नहीं। आचार्यों की परंपरा में बहुत सारे गणमान्य आचार्य हो गए, लेकिन शांति सागर जैसा दूसरा आचार्य आज वर्तमान में हुआ ही नहीं है। शांति सागर वाराणसी के बारे में कितना बोले उतना कम है। छोटे से समय में उनकी चर्चा के बारे में, चर्या के बारे में बोलना अर्थात एक ट्रक भर सामान जेब में रखने जैसा होगा। ऐसे महान आचार्य और उन आचार्यों की आज 69वी पुण्यतिथी आहे। मला आज फार मोठा आनंद होतो आहे की आपण सगळे या ठिकाणी महाराष्ट्र कर्नाटकातून आला आहात आणि शांती सागरच्या पुण्यतिथी महोत्सवामध्ये आज सम्मिलित झाला आहात। आज विचार केला तर संबोळी ग्रामामध्ये लाखो लोक एकत्रित झालेले आहेत आपल्या गुरुच्या प्रती विनयांजली अर्पण करण्यासाठी, सुमनांजली अर्पण करण्यासाठी। पण महाराष्ट्र कर्नाटकातला व्यक्ती आहे तो शांती सागरांचे नाव घेतल्याशिवाय आपला श्वास घेऊ शकत नाही। बंधु, आप बचपन से वर्णमाला सीखे हैं। वर्णमाला में अनेक प्रकार के अक्षर है, लेकिन जैन समाज के लिए मंत्रित किए 5 अक्षर है, वो है शांति सागर महाराज। शांति सागर महाराज नहीं होते तो आज दिगंबर परंपरा हमें देखने को नहीं मिलती। मैंने सुबह भी कहा था, सुबह सभा हुई थी मध्य लोक में, आपने शांति सागर महाराज जी का पूजन वगैरह बहुत अच्छे से कर लिया था। मैंने सुबह भी कहा था, अगर सूरज नहीं होता तो रोशनी कहां से आती, अगर फूल नहीं होते तो खुशबू कहां से आती, और शांति सागर ही नहीं होते तो विद्या सागर, सन्मति सागर कहां से आते। आज वर्तमान में जितनी भी मुरम परंपरा है वह शांति सागर जी की देन है। और मैं सब साधुओं से सुन रहा था तो मेरा सीना फूल रहा था कि कर्नाटक के साधु की चर्चा, उत्तर का साधु भी गुणगान गा रहा है, उससे मेरा बहुत मन हर्षित हो रहा था। आज शांति सागर जी का स्मरण अर्थात पूरे जैनत्व का स्मरण है। शांति सागर जी का स्मरण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि मैंने गुरु के 4 प्रकार बताए। एक होता है दृष्टि गुरु, दूसरा होता है शब्द गुरु, तीसरा होता है स्मरण गुरु, और चौथे गुरु होते स्पर्श गुरु होते हैं। पहला गुरु होता है दृष्टि गुरु, जिन पर गुरुओं की दृष्टि पड़ती है उनका कल्याण हो जाता है। जिन व्यक्तियों पर शांति सागर जी की दृष्टि आई होगी उनका उद्धार हो गया। दूसरे होते शब्द गुरु, कि जिन गुरुओं की वाणी सुनकर अंतरंग में वैराग्य की ज्योति उत्पन्न हो जाती है वो अपना कल्याण कर लेते हैं। तीसरा गुरु स्पर्श गुरु होते हैं। वो स्पर्श गुरु जिनको शांति सागर जी ने स्पर्श किया होगा वो मोक्ष मार्ग पर चलकर आगे निकल गए। और अंत में होते हैं स्मरण गुरु। हमने शांति सागर जी को देखा नहीं, आपने शांति सागर जी को देखा नहीं, लेकिन उनका स्मरण ही हमारे असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निजरा के लिए निमित्त बनता है। क्योंकि हमने तीर्थंकर को भी देखा नहीं, मात्र हम उनका स्मरण करते हैं और स्मरण के माध्यम से अपने परिणामों की निर्मलता करते, भावों की विशुद्धि करते हैं और पूर्व कर्मों का निर्जरा करते हैं। उसी प्रकार हम शांति सागर जी का स्मरण करें। बंधु, कहने योग्य बहुत चर्चाएं हैं। आपने, जब मैं महाराष्ट्र में कर्नाटक में था तो बहुत बार शांति सागर महाराज जी के बारे में सुना है, लेकिन आज मेरी भावना थी कि कुछ जो आचार्य श्री बोले कि बड़ों के सामने छोटों को बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता था कि बड़े बड़े आचार्य, गणमान्य आचार्य बैठे हैं और उनके सामने मुझ जैसे संत ने बोलना उचित नहीं लग रहा था। लेकिन आपकी सबकी मनभावना थी, इसलिए मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया। शांति सागर की चर्या क्या कहे उनके बारे में। आपने शांति सागर जी का चित्र देखा होगा, लेकिन शांति सागर जी का चित्र जितना सुंदर है उससे लाख गुना उनका चारित्र सुंदर। शांति सागर जब आप ध्यान में बैठते थे तो उनके ध्यान में समयसार हुआ करता था, उनकी चर्या में नियम सार हुआ करता था, और श्रावकों को आशीर्वाद देते समय श्रावकाचार हुआ करता था, और उपदेश करते समय वर्तमान योग की चर्चा करते थे। ऐसे महान साधक जब एरिया समिति से चलते थे तो ऐसा प्रतिभासित होता था कि सुमेरु पर्वत ही चल रहा है। तो भव्य बंधुओं, आपको सुनने की इच्छा बहुत होगी,
मुझे भी कहने की इच्छा बहुत है, क्योंकि शांति सागर जी के बारे में कितना बोले उतना कम ही है। क्योंकि मैंने पूर्व में भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि आचार्य महाराज जी की बलि चढ़ती है हमेशा। कहने वाले कहते हैं, निकलने वाले निकल जाते हैं, आचार्यों की बलि चढ़ती है। अभी भी गणमान्य आचार्य चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आगे जब सामुदायिक प्रोग्राम होगा तो पहले आचार्य बोलेंगे, बाद में आधिकाय बोलेंगे। तो जाने का कोई रास्ता ही बंद कर देंगे हम। तो ठीक है, पहले हम बोलकर निकल जाएंगे, उनको भी फीलिंग होना चाहिए जाने के बाद कैसा है। ठीक है, एक मजाक का विषय हो गया। दूर जाना है, प्रतिक्रमण करना है, अपनी चर्या का निर्वाह करना है, पीछे संग शिष्य छोड़कर आए जाना जरूरी होता है। मैंने भी बोला था आपका शुरू हो जाने के बाद मैं भी निकल जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं, आपके वचन सुनकर मेरे कर्ण का तृप्त करके ही मैं निकल जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा, क्योंकि सबसे लास्ट मैं जाने वाला हूँ। बीच बीच में सबके छोड़ते छोड़ते निकल जाऊंगा। सब आगे चले गए, हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप यहाँ रहने वाले, कहाँ जाने वाले? ठीक है, यही रखते हैं। मजाक कर से थोड़ा ऊंचा बोला, क्षमा करता हूँ, क्षमा, सभी क्षमा प्रार्थी है। बोलिए।